और अब बात करेंगे उस ब्लू बम की जिसके इस्तेमाल से इजराइल ने नसरुल्लाह का दम निकाल दिया। नसरुल्लाह आतंकवादी, वो खतरनाक आतंकवादी था जिसकी तलाश इजराइल को 2006 से थी, यानी कि पिछले 18 बरस से इजराइल नसरुल्लाह को मारने की फिराक में था। और आखिरकार इजराइल को वो मौका मिला 4 दिन पहले 27 सितंबर को। इजराइल ये मौका कहीं चूक ना जाए और नसरुल्लाह कहीं बच ना जाए, इसलिए नेतन्याहू ने अपना वो अचूक हथियार निकाला जिससे नसरुल्लाह का बचना नामुमकिन था। तबाही का दूसरा नाम ब्लू बम। धरती फोड़ बम ने निकाला नसरुल्लाह का दम। इजराइल का पाताल भेदी ब्रह्मास्त्र। ब्लू 109 से हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर ध्वस्त। लेबनान में इजराइल का अंतिम ऑपरेशन शुरू। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे में इजराइल के जिस हथियार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ब्लू बम। इजराइल के हमले से कुछ मिनट पहले तक जमीन के 60 फीट नीचे बेहद मजबूत और हाई सिक्योरिटी वाले बंकर में बैठा नसरुल्लाह अपने 20 कमांडरों के साथ इजराइल से बदला लेने की प्लानिंग बना रहा था। वो समझ रहा था कि 14 मंजिला ऊंची रिहायशी इमारत के नीचे जमीन में 60 फीट की गहराई के बाद बने बंकर तक इजराइल का कोई भी बम भेद नहीं सकता। लेकिन इजराइल ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जो पलक झपकते ही नसरुल्लाह तक पहुंच ही गया। यानी अगर बिल्डिंग की ऊंचाई और बंकर की गहराई को मिला दें तो नसरुल्लाह बिल्डिंग की छत से करीब 200 फीट नीचे बैठा हुआ था। ऐसे में इजराइल को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो 200 फीट नीचे पहुंचकर ब्लास्ट हो सके। इजराइल के वेपन गोडाउन में ऐसा ही एक हथियार है जिसका नाम है ब्लू 109। इसी बम ने नसरुल्लाह का दम निकाल दिया। इजराइल को 2006 से ही नसरुल्लाह की तलाश थी। ऐसे में जब नसरुल्लाह के सटीक लोकेशन की जानकारी इजराइल को मिली तो वो इस बार ऐसा हमला करना चाहता था जिससे नसरुल्लाह के बचने का कोई चांस ना हो। इसीलिए इजराइल के 8 कैफिर फाइटर जेट को 2000 पाउंड यानी करीब 1000 किलो के 15 ब्लू 109 बमों से लैस कर बेरूत की ओर रवाना कर दिया। यानी कि बस कुछ ही मिनटों में पाताल में बने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 15,000 किलो बारूद की बारिश होने वाली थी। ब्लू 109 बम को अमेरिका ने बनाया है, जिन्हें खासतौर पर जमीन के नीचे 60 फीट से 200 फीट की गहराई में बने बंकरों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसलिए ब्लू 109 बम का दूसरा नाम बंकर बम है। इन्हें बंकर बस्टर या पेनिट्रेशन बम भी कहा जाता है। इनका मकसद कंक्रीट से बने बंकरों और इमारतों में घुसकर ब्लास्ट करना होता है। अमेरिकी सेना ने 1985 से ब्लू 109 का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इन ब्लू बमों में ट्राइटोनल जैसे खतरनाक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है। एक ब्लू 109 बम में 550 पाउंड यानी 250 किलो ट्राइटोनल भरा हुआ है। ब्लू बम का ये विस्फोटक 1 इंच मोटे स्टील की चादर में रखा जाता है। अब जानिए कि ब्लू बम कंक्रीट की दीवारों को तोड़कर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं। जब ये बम किसी बंकर को तबाह करने के लिए गिराए जाते हैं तो ये बम जितनी बार किसी सतह से टकराते हैं उतनी बार धमाका करते हैं। इससे उस कंक्रीट की सतह में एक छेद बन जाता है और ये बम हर सतह में छेद करते हुए बंकर तक पहुंच जाते हैं। सबसे आखिर में ब्लू बम में रखा 550 पाउंड यानी 250 किलो ट्राइटोनल इतना जोरदार विस्फोट करता है कि वहां 30 से 40 फीट गड्ढा बन जाता है। इसलिए जब ये बम किसी इमारत पर गिराए जाते हैं तो इमारत के नीचे पहुंचकर ये बम वहां एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग एक चुटकी में जमींदोज होकर उस गड्ढे में समा जाती है।